और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर यूपी स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अन्य जो चीजें की जाती हैं, एक बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज की, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने करना शुरू किया। मुझे याद है जब मैं प्रवक्ता था भारतीय जनता पार्टी का, तो उस समय कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी जी हंसते थे जब मोदी जी ने कहा था कि एक पकोड़ा बनाने वाला व्यक्ति भी जो है वो भी जीडीपी के अंदर योगदान देता है, मगर उनको नहीं समझ आया था। मगर 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लेकर आए ओडीओपी के साथ, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उसके अंदर अन्य लोगों को, चाहे वो बड़ी हो, कुमार हो, अन्य लोगों को, हलवाई हो, सभी को उसके अंदर ट्रेनिंग देके टूल किट जब दिया जाता है, तो जो पकोड़ा बनाने वाला है उसको जब ट्रेनिंग मिलती है और टूल किट मिलता है और उसको मुद्रा योजना के साथ हम जब जोड़ते हैं तो वो भी हलवाई बनता है और दुकान का संचालन करता है। ये जो चीज है, किस प्रकार से खादी के माध्यम से हनी मिशन हो, चाहे अगरबत्ती बनाने का काम हो, महिलाओं को घर बैठे हुए काम मिल जाए, ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके अंदर किस प्रकार से जो लोग हैं उनकी आमदनी बढ़े, वो जो अर्थव्यवस्था है उसको समझना और उसको क्रियान्वित करना एक मॉडल के रूप में किसी ने करके दिखाया, वो योगी आदित्यनाथ जी ने ही करके दिखाया। इसीलिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था की हम जब बात करते हैं तो एक दफे फिर से इस अर्थव्यवस्था को, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी बढ़ती है, किस प्रकार से उसका संचालन होना चाहिए, ओडीओपी हो, विश्वकर्मा हो, अन्य योजनाओं के माध्यम से, और उसके माध्यम से किस प्रकार से जब यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, उसका फिर से नामकरण होना चाहिए। और मैं कहता हूं इस मॉडल को अब योगी मॉडल के रूप में हमें जानना चाहिए। ये कोई साधारण चीज नहीं है। इस पे मेरा मत है, अनुमान है कि आने वाले समय में चाहे वो हार्वर्ड होगा या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, इसके ऊपर वो रिसर्च पेपर भी तैयार करेंगे। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर जब धनराशि आती है, रूरल इकोनॉमी बढ़ती है, तो एक चक्र चलता है और वो साइकिल भी खरीदता है, वो मोटरसाइकिल भी खरीदता है, वो मकान की तरफ भी जाता है, और इससे जो बड़े उद्योग हैं, चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, अन्य उद्योग जो होते हैं, वो भी अच्छी तरह चलते हैं। इसी को कहते हैं सतत विकास। और ये ओडीओपी और योगी मॉडल सतत विकास की तरफ ले जाता है और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के रूप में हम देखते हैं। और यही योगदान था जो महात्मा गांधी जी ने कहा, ग्राम स्वराज। आज उत्तर प्रदेश में उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसलिए मैं आज स्थापना दिवस के अवसर पर ये योगी मॉडल के बारे में आपके बीच में रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, बहुत दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाएगा और देश में ही नहीं विश्व भर में उत्तर प्रदेश का नाम और रोशन होएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ पे मुख्य अतिथि के साथ विशेष अतिथि के रूप में आप सब लोग आए, यहाँ पे और भी लोग आए हैं, यहाँ पर शिल्पकार लोग हैं, हुनरकार लोग हैं, सभी का यहाँ अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश दिवस में हम उन तमाम लोगों को सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारी कृतज्ञता उनके प्रति अर्पित करने का एक मंच है
ये उत्तर प्रदेश दिवस का ये उद्घाटन सत्र। सबसे पहले खेल जगत की विभूतियों को हम सम्मानित करेंगे। खेल जगत के वो खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के लिए मैं खिलाड़ियों को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। सुश्री स्वर्णिमा जायसवाल हैंडबॉल के लिए। मैं नाम बुला दे रही हूँ जिससे आप लोग मंच पर आ जाएं और आप सबकी जोरदार तालियां। ये सारे खिलाड़ी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और पूरी दुनिया में इन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। रानी लक्ष्मीबाई जैसा तेज, ओज, शौर्य और वीरता, साहस और बल का प्रतीक की प्रतिमा और पुरस्कार राशि। इसके बाद शूटिंग प्रतियोगिता के लिए सुश्री हिमानी सिंह प्रशस्ति पत्र। सुश्री हिमानी सिंह शूटिंग के लिए आपने वर्ष 2017-18 में केरल में हुई 61वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर प्रदेश का नाम रोशन किया। उसके बाद आएंगी सुश्री साक्षी जौहरी वुशु के लिए। इन लोगों ने इतनी मेहनत की, देश का नाम रोशन किया और आप सब तालियां बजाने में भी इतना संकोच कर रहे हैं। ये पुरस्कार तो इनके साथ जा रहा है लेकिन आपकी तालियां बहुत दूर तक इनका साथ देगी। श्रीमती विमला सिंह वेटरन वर्ग एथलेटिक्स। इनका उत्साह बढ़ाएं। आपकी तालियां इनका ही नहीं बल्कि हर एक खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाएंगी, उन्हें प्रेरणा देंगी। सुश्री ज्योति दिव्यांग वर्ग में तीरंदाजी के लिए। 2019 में आपने टूर्नामेंट में कांस्य पदक और बैंकॉक में हुई तीसरी एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में टीम इवेंट का रजत पदक जीता। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान। दिव्यांग वर्ग में ही शूटिंग के लिए सुश्री आकांक्षा चौधरी। सुश्री आकांक्षा चौधरी और उसके बाद लक्ष्मण पुरस्कार के विजेता आएंगे। सबसे पहले कबड्डी के लिए श्री नितिन तोमर। ताली बजाने से ठंड भी कम लगती है। रोइंग में श्री पुनीत कुमार। मोबाइल को विश्राम दें, हाथों को बाहर निकालें और जोरदार तालियां बजाएं। कुश्ती के लिए श्री गौरव बालियान। श्री सूरज यादव वुशु के लिए। अच्छा, पीछे से तालियां नहीं आ रही, हमारी इतनी बहनें बैठी हैं। महिला सशक्तिकरण का जरा दिखाइए जोरदार तालियां। आप हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, इन सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। श्री राजकुमार वेटरन वर्ग में कुश्ती के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में अभी कहा ही था ना कि कोरोना से क्रिकेट तक हमने आत्मनिर्भर भारत की अलख जगाई है। खिलाड़ियों का भी योगदान होता है देश के गौरव के निर्माण में। श्री कुलदीप कुमार वेटरन वर्ग एथलेटिक्स। श्री वरुण सिंह भाटी दिव्यांग वर्ग में एथलेटिक्स। श्री वरुण सिंह भाटी दिव्यांग वर्ग में एथलेटिक्स। श्री सचिन चौधरी दिव्यांग वर्ग में पावर लिफ्टिंग। श्री अबू हुबैदा दिव्यांग वर्ग बैडमिंटन में। तालियों से हौसला बढ़ाइए, आशीर्वाद दीजिए।
और अंत में श्री आकाश दिव्यांग वर्ग शूटिंग के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। एक बार जोरदार तालियां इन सभी खिलाड़ियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज एक और विशेष आकर्षण इस उत्तर प्रदेश दिवस से जुड़ गया है। खादी के प्रचार प्रसार में हम सब लगे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है वोकल फॉर लोकल। तो विश्व का सबसे बड़ा खादी मास्क तैयार किया गया है श्री मनीष त्रिपाठी जी के सहयोग से। मैं श्री मनीष त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करें और बटन दबाकर विश्व के सबसे बड़े खादी से बने मास्क का लोकार्पण करें। ये एक तरफ तो खादी का प्रचार प्रसार भी करेगा और साथ ही कोरोना के प्रति जागरूकता भी देगा। सामने चलिए। उद्घोष करेगा उत्तर प्रदेश की नई पहचान और एक नई उड़ान। आशाओं के कुछ दिए हम जलाते हैं, मेरी सभी मुस्कुराते हैं। विश्व का सबसे बड़ा खादी से बना हुआ ये मास्क। और हम आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाओं द्वारा ऐसे मास्क मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। यहाँ पर प्रदेश के समस्त जनपदों की सहभागिता है इसमें। एक बार जोरदार तालियां आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नई पहचान और नई उड़ान के लिए। और अब बारी है विश्वकर्मा टूल किट के वितरण की। मैं लाभार्थियों के नाम पुकार रही हूँ। सबसे पहले विश्वकर्मा श्रम सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से विश्व हुनर को सम्मान दिया जा रहा है, श्रम को सम्मान दिया जा रहा है। श्रीमती शकुंतला गौतम दर्जी सिलाई का टूल किट आपको दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान से इन हुनरमंदों को सम्मानित करें और अपना आशीर्वाद दें। महिला सशक्तिकरण की मिसाल है ये महिलाएं। आंखों में ढेरों सपने और स्वावलंबन की राह पर चलती ये महिलाएं। श्रीमती राजकुमारी कुम्हार हैं, उन्हें भी टूल किट दिया जा रहा है। प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है ये महिलाएं। जोरदार तालियां बजाएं। श्री राहुल कुमार टोकरी बुनकर हैं, उन्हें भी टूल किट दिया जा रहा है। सचमुच ये नया उत्तर प्रदेश है, स्वावलंबी उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश।
श्री शिवनाथ ठाकुर नाई हैं, इन्हें भी टूल किट दिया जा रहा है। सभी को समृद्ध करना है, श्री रंजीत शर्मा जी बढ़ई हैं, इन्हें टूल किट दिया जा रहा है। और अब ओडीओपी के टूल किट दिए जाएंगे श्रीमती चुन्नी देवी को चिकनकारी के लिए। तालियां रुक जाती हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ रुक गया। श्री सलमान जरी दरदोजी के लिए। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की ग्रास रूट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा रही है। एक जनपद एक उत्पाद में कितना परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लाया है। एक जनपद एक उत्पाद किस तरह से उत्तर प्रदेश को संवार रहा है, निखार रहा है, स्वावलंबी बना रहा है, उसकी एक रिपोर्ट का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। आप जानते हैं कि जब तक सबको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक सबका स्वावलंबन नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न नहीं होंगे और एक सशक्त आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना साकार नहीं हो पाएगी। और इसीलिए जरूरी है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिले और इस पूरी प्रक्रिया में आने वाली असुविधाओं को दूर किया जा सके, उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए उनके मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। और इसीलिए एक मंच देता है ओडीओपी का एक ऐप, जिसकी आज लॉन्चिंग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उद्यम सारथी नाम के इस ऐप के माध्यम से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन पर। एक क्लिक से आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसका लोकार्पण उद्यम सारथी ऐप। एक जनपद को आत्मनिर्भर बनाना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। इस सपने को उत्तर प्रदेश में साकार करने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए कार्यरत है। इसी क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा आज एक मोबाइल ऐप उद्यम सारथी को लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप में केंद्र, राज्य एवं बैंक से जुड़ी समस्त योजनाओं की जानकारी ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। इस ऐप में युवाओं में उद्यमिता के विभिन्न बिजनेस मॉडल्स को प्रोत्साहित एवं उन्हें अपनाने हेतु इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, वेबिनार एवं विशेषज्ञ वार्ता के वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करने और ऋण आवेदन की सुविधा भी दी जाएगी। उद्यम सारथी में उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी और विशिष्ट एक जनपद एक उत्पाद की समस्त जानकारी, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्री, बाजार, स्थान, हर जिले की विशेषताओं की जानकारी भी उपलब्ध होगी। उद्यम सारथी ऐप में प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ऐप के
के माध्यम से प्रदेश में उद्यम विकास को गति प्रदान करने हेतु ये ऐप मुख्य भूमिका निभाएगा और भविष्य में प्रदेश व देश की समस्त योजनाओं को इस ऐप में जोड़ा जाएगा। उद्यम सारथी ऐप का लोकार्पण एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास और प्रगति का एक स्वर्णिम सोपान। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस सुंदर प्रयास के लिए। और अब बारी है उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के द्वारा हुनरमंदों को, शिल्पियों को पुरस्कृत करने की, उनका सम्मान करने की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इनका सम्मान करें। प्रथम पुरस्कार श्री गुलाब चंद्र प्रजापति जी को, जो गोरखपुर से हैं और टेराकोटा के शिल्पकार हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। आपके हाथों में जादू है और वो जादू इनकी कलाकृतियों में दिखाई देता है। द्वितीय पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्री बैजनाथ प्रजापति जी को, जो आजमगढ़ से आए हैं।